नहीं। हेलो एवरीवन, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर हर एग्ज़ाम में आता है। आप कोई भी पेपर दे लो, आइदर वो स्टेट एग्ज़ाम है और वो आपका एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, बैंक एग्ज़ाम है, कोई भी पेपर है, कंप्यूटर की वेटेज आजकल रहती ही रहती है। चाहे वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो या फिर एक आपको रैंक देने वाला एग्ज़ाम है, तो इसमें ये रहती है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, एक प्लेलिस्ट होने वाली है कंप्यूटर के टॉपिक के पूरी। एंड मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे, सो दैट मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई होगा। और ये भी उम्मीद है मुझे कि आपको ये मेरी पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम, डायरेक्ट आपको आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में, और आप अगर मॉक टेस्ट भी लगाओगे तो आपको उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप जल्दी से जल्दी प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ इसी टॉपिक के ऊपर। एंड हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, विच इज़ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की 5 जनरेशन हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। हम जो अभी चल रही जनरेशन है वो 5th जनरेशन है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 से के बीच में स्टार्ट हुई थी। अब जो है इसमें हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता था, उसमें मेमोरी कौन सी थी, लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से थे, एग्जांपल्स, उसकी स्पीड क्या थी। ये सब हम हर एक जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड आपको बहुत अच्छा लेक्चर लगेगा, एंड तक ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नाउ फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कि ऐसे फर्स्ट जनरेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा यूज़ करते थे। तो ये तो सबको पता है कि हम क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे हम। सेकेंड है मेमोरी हम इसमें मैग्नेटिक टेप्स यूज़ करते थे। ओके अब जब दूसरी सभी जनरेशन्स पढ़ोगे ना तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। इस वाले में हम मैग्नेटिक टेप्स यूज़ करते थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज थी। फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें जो लैंग्वेज थी वो आपकी मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है इसमें हम पंच कार्ड्स यूज़ करते थे। ओके पंच कार्ड्स यूज़ किया जाता था। एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं, ENIAC, इडविक, इडसैक, यूनिवैक 1, IBM 701, IBM 650। इसकी डेफिनेशन इसकी फुल फॉर्म्स जो है ना, ये इडवैक की, इडसैक की, इसकी फुल फॉर्म्स भी आती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फुल फॉर्म्स करेंगे। अब स्पीड इसकी स्पीड हम मिली सेकेंड्स में मेज़र करते थे। मिली सेकेंड्स में इसकी स्पीड कोई ज़्यादा नहीं थी। ओके फर्स्ट जनरेशन थी, कोई बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी उसकी। फिर आता है हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है उसका मेन कंपोनेंट क्या था, इसका मेन कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, वैसे इसमें था ट्रांजिस्टर। मेमोरी फर्स्ट में भी हम मैग्नेटिक टेप यूज़ करते थे और इसमें भी हम मैग्नेटिक टेप ही यूज़ करते हैं। ओके नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फर्स्ट में मशीन लैंग्वेज थी, तो इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो है असेंबली लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेजेस के बारे में हमें अलग से टॉपिक बनाएंगे, लेकिन आपको याद करने के लिए सिर्फ इतना बहुत है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी सेकेंड जनरेशन में, असेंबली लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो गया था। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो भी कोई भी ऑपरेशन होता था, जो भी हम कोई कमांड देते थे ना, वो बैचेस में होती थी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल्स IBM 1620, IBM 7094, और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली हनीवेल 400। ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली, ये तो बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। फिर आपकी आ जाती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है इसमें हमने क्या यूज़ किया, कंपोनेंट इसमें थर्ड जनरेशन में हमने कौन सा यूज़ किया है, वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट शॉर्ट फॉर्म में हम इसको IC बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला हमने यूज़ किया इसमें। अब IC जो सर्किट था इसको इन्वेंट किसने किया, इसको इन्वेंट किया जैक किलबी ने। किसने इन्वेंट किया, जैक किलबी ने। पूछा जाता है ये IC थर्ड जनरेशन में यूज़ होता है, इसको इन्वेंट करने वाला जैक किलबी था। अब नेक्स्ट है मेमोरी आप इसमें कौन सी यूज़ करते हो, पहले वाली में हमने मैग्नेटिक टेप यूज़ की है, इसमें हम सेम मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक कोर यूज़ करते हैं। कौन सी मेमोरी यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक टेप। फिर आपका आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
फर्स्ट वाले जनरेशन में हमने यूज़ की मशीन लैंग्वेज, सेकंड में हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ की। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कौन सी लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं उसकी एग्जांपल्स आपको ये दे रखी है। फोरट्रेन, जिसका मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये आपकी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। बेसिक, पास्कल, कबोल, ये आपको लैंग्वेजेस पूछी जाती हैं कि कौन सी जनरेशन में यूज़ हुई है, तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि फोरट्रेन, बेसिक, पास्कल, कबोल ये थर्ड जनरेशन की हमारी लैंग्वेजेस हैं और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब इसमें पूछा जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सा यूज़ हुआ, तो ये आपका फर्स्ट टाइम इस थर्ड जनरेशन में आपने कीबोर्ड यूज़ किया। इससे पहले हम कीबोर्ड यूज़ नहीं करते थे और इसी में हम कीबोर्ड, मॉनिटर, लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन है जिसमें हमने कीबोर्ड यूज़ किया। ये पूछा जाता है कीबोर्ड किस जनरेशन में यूज़ किया, तो हमने थर्ड जनरेशन में यूज़ किया। फिर इसकी अगर स्पीड की बात करो तो इसकी स्पीड तो है नैनो स्पीड, नैनोमीटर में है, नैनो स्पीड बोली जाती है इसकी, विच इज़ 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है, जैसे पीछे वाले में, सेकंड वाले में हमने ब्रांच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया, इस वाले में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इसमें जैसे डिफरेंट टास्क हैं उसमें टाइम बांट के दे दिया जाता है और वही सिस्टम इसमें यूज़ होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एग्जाम्पल्स इसकी हैं CDC 600, हनीवेल 6000, IBM 370। इन नंबर का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, एक दो बार पढ़ोगे आपको इजीली याद हो जाएगा। बार बार इस वीडियो को देख लेना, बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना लो, या तो आप एक बार नोट्स बना लो, नहीं नोट्स बनाने तो आप इसको 3-4 बार पेपर के आने तक देख लेना। बहुत बड़ी वीडियोस नहीं होंगी, बहुत छोटी होंगी और बहुत ही मज़ेदार होंगी। नेक्स्ट आपकी फोर्थ जनरेशन में हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं। फिर इसमें हम मेमोरी कौन सी यूज़ करते हैं? ये फर्स्ट जनरेशन है जिसमें हम कौन सी मेमोरी यूज़ कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी। अब तक हमने सिर्फ मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कोर, वही वाली मेमोरी यूज़ की, इसमें हमने यूज़ की सेमीकंडक्टर मेमोरी, जैसे कि रैम, रोम, ये जो हमने यूज़ कर रहे हैं हम, ये फोर्थ जनरेशन से शुरू हुई हैं। फिर इसमें हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया ना, वैसे इसी जनरेशन में हमने यूज़ किया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर्थ, ये जो VLSI बोल दो या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हम कौन सी जनरेशन से यूज़ करते हैं? तो ये हमने फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका मतलब है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन सिंगल माइक्रोचिप। थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, बहुत एक सिंगल माइक्रोचिप है, छोटी सी चिप है, बहुत छोटे ट्रांजिस्टर्स लगाए हुए हैं और वो हम यूज़ कर रहे हैं इस अपने फोर्थ जनरेशन में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हम यूज़ करते हैं सेम हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं जैसे SQL, C++, ठीक है, यूनिक्स शेल, ये सब लैंग्वेजेस हैं, पाइथन एक्सेट्रा, ये सब लैंग्वेजेस। मेन पूछी जाती है SQL, तो वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम फोर्थ जनरेशन में यूज़ करते हैं। अब फोर्थ जनरेशन में हमने सबसे पहले माउस को यूज़ किया था, थर्ड जनरेशन में हमने सबसे पहले कीबोर्ड यूज़ किया, फोर्थ जनरेशन में हमने सबसे पहले माउस को यूज़ किया। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस हो गया ना, जैसे जॉयस्टिक वगैरह भी हमने इसी में यूज़ की, माउस इसमें ही हमने पहली बार यूज़ की। स्पीड्स की अगर हम बात करें तो हम इसको मेगाहर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं इसकी स्पीड को। देन आपको आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमने सेकंड जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, उसमें हमने ब्रांच वाला यूज़ किया। थर्ड जनरेशन में हमने यूज़ किया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया उसका नाम था यूनिक्स, जो आपने अभी भी सुना होगा, यूनिक्स और विंडोज़। ये हमने इस वाले फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्रेवन, एप्पल 2, एप्पल मैकिंटोश, स्टार 1000, ये हमने इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाहर एग्जाम्पल्स नहीं पूछी जाती, बस जितनी मैंने लिखी उतनी ही पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो हमारा अब का है, हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो आपका है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। और जैसे हमने फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन,
वैसे ही 5th जनरेशन में यूज़ करते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये एक टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम इसमें? ह्यूमन लैंग्वेज। ये फर्स्ट कंप्यूटर जिसमें हम ह्यूमन लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। और इसमें जो इसकी स्पीड है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है कि इसमें हम कौन सी स्पीड यूज़ करते हैं। स्पीड हम इसमें फ्लॉप्स, जैसे पहले वो माइक्रो हर्ट्स में स्पीड मेज़र करते थे, अब इसमें जो है वो फ्लॉप्स में हम स्पीड मेज़र करते हैं। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, जैसे इसकी फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसको याद रखना, बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये फर्स्ट जनरेशन जिसमें हमने फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज़ किया। स्पीड तो बिल्कुल नहीं भूलनी इसकी, फ्लॉप्स। और www इसमें जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये सबसे फेमस है जो हम इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स वही सुपर कंप्यूटर, परम, लैपटॉप्स हो गए, आपके पीसीज, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स, जो हम आजकल चीज़ें यूज़ करें वो आ गई। अब मैंने आपको 5 की 5 जनरेशन्स पढ़ा दी हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक रिकैप सा दे देती हूँ, जिससे डायरेक्ट एक आधा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन है उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते हैं, सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं, थर्ड जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करते हैं, फोर्थ जनरेशन में हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड फिफ्थ वाले में हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और थर्ड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें हमने कीबोर्ड यूज़ किया सबसे पहले, फोर्थ जनरेशन में हमने सबसे पहले माउस को यूज़ किया, और जो लास्ट फिफ्थ जनरेशन है इसमें हमने इंटरनेट को यूज़ किया, www वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ किया। दैट्स ऑल, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने रहे, आपने एंड तक देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पॉइंट टू पॉइंट ही सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सो दैट मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं आगे वीडियोस लेके आऊँ और अपनी जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आप तक शेयर कर सकूँ।